हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दो मुतकर्रिक खत्ती मसावात, उसका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब रिवीजन में हमारा एक पार्ट हो गया है, ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, फिर तीसरे पार्ट में ये और एक आयबारती सवालात में ये पूरे पार्ट्स वाइज में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा टोटल। ठीक है, ताकि इसमें से कोई भी सवाल आता है, लास्ट पार्ट हमारा एक्टिविटी रहेगा कि इसमें से एक्टिविटी के सवाल कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो दो मुतकर्रिक खत्ती मसावात, देखिए यहाँ पर हमारा ये सवाल है, दो मुतकर्रिक खत्ती मसावात, उसका ये सवाल है हमारा। तो ये सवाल देखते हैं हम लोग, तो इस सवाल को हल करेंगे। ये हमजाद मसावात है, इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। तो ये मसावात जो दी गई है 99x, जरा मैं इसको और पतला करूँ, बहुत ज्यादा है ये। हाँ, 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499। मसावात नंबर एक देते हैं हम इसको, एंड सेकंड वन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, मसावात नंबर दो देते हैं। अब इस किस्म की जो मसावात आती है, इस टाइप की जो मसावात आती है, ये अल्टरनेट मसावात है। कौन सी मसावात है? अल्टरनेट। मतलब देखिए यहाँ पर x का जो जरीब है वो 99, यहाँ y का जरीब है, या y का जो जरीब है 101 वो x का जरीब है, तो ये अल्टरनेट हो गया है। तो ऐसी मसावात को क्या करना है, एक बार जमा करना है, एक बार तफरीक करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मसावात एक और दो की जमा करने पर, तो मसावात एक और दो की जमा करेंगे हम, तो हमारे पास पहले उसको जमा कर लेंगे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। पहली मसावात लिख लेंगे, उसके नीचे दूसरी मसावात लिखेंगे, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। जमा करेंगे दोनों मसावात की, जमा करने के बाद हमारे पास जो हासिल होगा उसको मसावात नंबर 3 देंगे। तो चलिए इसकी जमा करते हैं हम। तो 99 1 रहते ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 499 और ये 1000। ठीक है, अब देखिए 200 यहां पर भी, 200 यहां से भी, इसको कॉमन निकालेंगे 200 को, और यहां बचेगा x जमा y बराबर 1000। तो मैंने 10,000 लिखा, यहां पर 1000 होना चाहिए ना, 1000। ठीक है, चलिए इसको सही कर लिया, हो गया। ओके, अब 200 को उधर ले जाइए तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा x जमा y बराबर 1000 बटे 200। आप इसको तकसीम कर दीजिए, और 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो हमारे पास जो मसावत हासिल होगी x जमा y बराबर 5, मसावत नंबर 3 देंगे इसको। एक मसावत हासिल हुई, एक बार हमने जमा किए, अब एक बार हम इसकी तफरीक करेंगे, तो यहां लिखेंगे मसावत एक और दो की तफरीक करने पर। अल्टरनेट मसावात को एक बार जमा करना है, एक बार तफरीक करना है। तो अब मसावात क्या है, 99x प्लस 101y, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरी मसावात है 101x प्लस 99y बराबर 501। अब तफरीक करते हैं, तो याद रखिए तफरीक करते वक्त एक चीज याद रखना है कि जब दो मसावातों की तफरीक होती है तो नीचे वाले मसावात की निशानियां बदल जाती है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब इस निशानी का कोई काम नहीं है हमको, तो इसको राउंड कर रहा हूं मैं। अब यहां पर देखिए आप 101 और सॉरी कट कर रहा हूं मैं, इसको लिख लेता हूं मैं पहले, 101 और 99 में से 101 नहीं जाता, तो 101 में से 99 गया तो आपको मिलेगा -2x, क्योंकि 101 बड़ा है उसके साइन लगाएंगे। अब यहां पर भी आ जाएगा माइनस, इसका बड़ा 101 है तो प्लस लगाएंगे हम यहां पर, और 101 में से 99 निकाले तो 2y बराबर 501 में से 499 गया तो हमको मिलेगा 2, लेकिन 501 बड़ा इसलिए माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल दीजिए यहां से, तो आपके पास मिलेगा -x, क्योंकि ये -x के साथ रहेगा, जमा y बराबर -2, और -x जमा y बराबर -2 बटे 2, यानी ये 2 को इधर ले गए, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मिलेगा -x
जमा y बराबर -1 मसावत नंबर 4। ये मसावत नंबर 4 हासिल हो गई। अब तीसरी और चौथी मसावत, ये दोनों मसावत आसान हो गई, तो इन दोनों मसावतों को हम हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम मसावत 1 और 2 की क्या करने का, देखो इसके साथ जमा है और इसके साथ नफी है, तो हम x x एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मसावत 1 और 2, सॉरी 2 और 3 की, 3 और 4 की, तीसरी और चौथी आई ना हमारे पास, 3 और 4 की जमा करने पर, तो चलिए जमा करते हैं उसको। तो मसावत 1 क्या है, x जमा वाई बराबर 5, x जमा वाई बराबर 5, और मसावत 2 है -1 जमा वाई बराबर -1। इसकी जमा करेंगे हम, तो ये x से x कट जाएगा, 1 y 2 y हो जाएगा हमारे पास, और 5 में से 1 गया तो हमारे पास 4 बचेगा। y ऐसी रखिए, 4 को बटे में ले जाइए उधर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। अब ये y बराबर 2 कोई भी एक मसावत 3 में रख रहा हूं, 3 में रखने पर, चलिए मसावत 3 एकदम आसान थी, x जमा वाई बराबर 5 था, ये मसावत नंबर 3 थी, देखिए ठीक है। और इसमें रख देंगे हम x की y ऐसे रहेगा, y की जगह 2 रखेंगे बराबर 5, तो x बराबर 5 -2 जमा 2 उधर गया तो नफी 2 हो जाएगा, तो x बराबर 3। तो हमारे पास जो हल आया मसावत का वो आया 3,2, ये मसावत का हल है। ठीक है, बहुत आसान होती है, एक बार आपको जमा करना है और एक बार माइनस करना है, तो इसका आपको सलूशन मिल जाएगा। देखिए अगली मसावत है हमारे पास 49x - 57y इज इक्वल टू 172 और 57x - 49y इज इक्वल टू 252। ये भी वही मसावत है, ये भी सेम मसावत है ना, कैसी अल्टरनेट मसावत जिसको हम कहते हैं, ये भी अल्टरनेट ही मसावत है। अब इसको भी उसी तरह हम हल करेंगे, तो किस तरह हल करेंगे हम इसको देखते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं, यहां से हम हल करेंगे उसी तरह हमको हल करना है कि एक बार जमा करना है और एक बार नफी करना है। तो हम यहां लिखेंगे, पहले इस मसावत को लिख लेता हूं, 49x - 57y इज इक्वल टू 172 मसावत नंबर 1 एंड 57x - 49y इज इक्वल टू 252 मसावत नंबर 2, और एक बार जमा करेंगे एक बार नफी करेंगे। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर उसी तरह करेंगे। दोनों क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगर ऐसे निशानियां अलग अलग आ जाए तो आप गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैं दोनों क्वेश्चन अलग अलग बता रहा हूं ना। तो 49x - 57y is equal to 172. Now second equation 57x - 49y is equal to 252, इसकी जमा करना है हमको। जमा कर दीजिए, 57 में 49 मिलाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर 10 और 6 16, तो 4 और 5 106x, नफी नफी जमा ही होता है लेकिन निशानी नफी की लगेगी, तो ये भी 106y हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों की जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 424। देखिए 2 2 4 7 5 12 के 2 हासिल के 1 424, 106 आप कॉमन निकालो इसके अंदर से, तो यहां बचेगा x - y बराबर 424, ये आपके पास बचा है। अब आपको करना क्या है, 106 को उधर ले आना है, तो x - y बराबर 424 बटे 106, और 106 के टेबल में देखो ये आता है कि नहीं आता है, तो 4 तक पूरा आपको पढ़ा मिलेगा, ये 100 और 400 और 6 चौक 24, तो 106 चौक 424 होता है। तो x नफी y बराबर 4, मसावत नंबर 3 हासिल हुई। मसावत चौथी हासिल करेंगे तो लिखेंगे 1 और 2 की तफरीक करने पर, अब यहां लिख रहा हूं तो तफरीक करके बता रहा हूं डायरेक्ट, तो 49x - 57y इज इक्वल टू 172 and 57x - 49y इज इक्वल टू 252। माइनस करेंगे तो इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, अगर माइनस करते हैं तो निशानियां क्या होती है, बदल दी जाती है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब भी आप कोई दो मसावत की तफरीक करते हो, नफी करते हो, तो निशानियां बदल देना है आपको।
अब यहाँ पर देखिए 49 माइनस 57, अब 49 में से 57 तो नहीं जाता है, 57 में से 49 निकालेंगे तो आपको यहाँ पर हासिल होगा माइनस, ठीक है, 7 सॉरी 8 आएगा, 8, 49 माइनस 8x और यहाँ पर आएगा माइनस 8y, माइनस करेंगे और यहाँ पर आएगा तो 252 में से 172 माइनस करो तो 0 है ना, 15 7 के 8 तो 80 बचेगा आपको। देखो अगर आप इसको हल करते हो तो आपको 80 मिलेगा। अब यहां से आपको 8 कॉमन निकालना है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ताकि मेरी वजह से आपको नजर तो 8 कॉमन निकलेगा तो यहां पर बचेगा माइनस एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स x माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 80 बटे 8, 8 दहाम 80 तो हमको मिलेगा माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 10। ये मसावत नंबर हमारे पास 4 आई। एक मसावत आती है हमारे पास, एक मसावत आती है, मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बताने में आसानी हो। एक मसावत आती है ये और एक मसावत आती है ये वाली, ये वाली, ठीक है, दो मसावत हमारे पास आई। इस तरह आप अगर अल्टरनेट मसावत को हल करोगे तो और दो मिलेगी और फिर उन दोनों को आपको जो है वो हल करना है। तो हो गए दो मुतगरी खत्ती मसावत, रिवीजन पार्ट 2। मश्क की सेट 1.2 है हमारे पास। अब इसमें आपको ये जदोल मुकम्मल करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है। अब एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए देखिए आपको ये दो मसावत दी गई है और ये मसावत का जदोल ये वाला है और इस मसावत का जदोल ये वाला है। अब यहाँ पर कुछ x और y की कीमतें दी गई है। जब भी आपको तरसीम बनाना है ना तो पहले आपको ऐसे जदोल बनाना जरूरी है तरसीम बनाने के लिए। तो वो तरसीम बनाने के लिए अगर हम जदोल बनाते हैं तो जदोल में जो कीमतें लेंगे वो अपनी मर्जी से लेंगे और दूसरी कीमतें हमको मालूम करना है। तो मर्जी से कैसे लेंगे, फर्ज कीजिए पहले इस जदोल को मैं मुकम्मल कर रहा हूं तो इसकी जो मसावत है उस मसावत को लिख रहा हूं x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब यहां पर एक्टिविटी में देखो x की कीमत यहां नहीं है, खाली बॉक्स है, y की है 0 तो उसकी जगह रख दीजिए 0 बराबर 4। अगर मैं x में से 0 निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो x ही रहने वाला है। तो मतलब x की कीमत आ गई हमारे पास 4, तो हमारे पास ये जदोल भर गया 4 आ गई यहाँ पर कीमत। दोनों को एक साथ लिख दिए 4,0, ये एक नुक्ता हो गया। दूसरे नुक्ते के लिए हमको दूसरी वही मसावत में जो नुक्ते दिएगा, ये तो पहला नुक्ता था हमारा। चलिए दूसरा नुक्ता लेते हैं हम, तो क्या है x माइनस वाई, मसावत तो यही है, इसमें x की जगह हम रखेंगे -1, माइनस वाई ऐसी रहेगा और 4 ऐसी रहेगा। नफी एक को उधर ले जाएंगे आप तो वो जमा हो जाएगा और इधर नफी वाई बचेगा तो 4 नफी एक उधर गया तो जमा 1, यानी नफी वाई बराबर 5। वाई बराबर, अब ये वाई का नफी उसको दे दो तो ये हो जाएगा नफी 5। वाई के साथ नफी नहीं रहेगा, उसको उधर दे देना है। तो हमारे पास ये जवाब जो आएगा ये आएगा 5, नफी 5। हमारे पास आया नफी 1 नफी 5, ठीक है। सेकंड अपने आप भरा हुआ है, देखो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए इधर आते हैं अब हम लोग, ये जदोल जैसा है x जमा वाई बराबर 3। चलिए इसकी कीमतें लेते हैं हम, x जमा वाई बराबर 3, ये मसावत है। इसमें हमारे पास दी गई x की कीमत 3 तो y की मालूम करेंगे तो 3 रख दीजिए जमा वाई बराबर 3, 3 उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा तो y बराबर 3 नफी 3, तो y बराबर कितना आएगा 0। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कीमत आई वो 0 आई, 3 0 लिखा हुआ है। तो हल करने की जरूरत नहीं थी, हमको ये देखकर भी हम लिख सकते हैं, ऊपर 3 है तो यहाँ 0 लिख देने का, हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा है, y का मौद्दिद तो x का मौद्दिद 0 है तो 0 ऊपर लिख दीजिए, हो गया। सिर्फ इसको हल करना है हमको। तो y की जगह 5 रखेंगे आप। अब देखिए 5 रखेंगे तो 3 क्या है, यहाँ पर x की कीमत क्या आएगी, तो मैं यहीं पर रख के बताता हूं आपको। मसावत है हमारे पास x जमा वाई बराबर 3। अब y की कीमत 5 रखना है तो x की मालूम करने का हमको, तो x बराबर 3 माइनस 5, यानी x बराबर -2। तो x की कीमत यहाँ पर हमारे पास आ रही है -2, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक कीमत अगर हमारे पास दी गई है तो दूसरी हम मालूम कर सकते हैं और यहाँ लिखेंगे -2,5। तो ये एक्टिविटी बहुत आसान है और इस साल बहुत चांसेस है ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी आने का, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। अब इसके ऊपर जो तरसीम के सवालात है कि तरसीम किस तरह बनाना है आपको, इतने सवालात तरसीम के हैं मश्क में,
अब इतने सवालात तो हर एक की तरसीम नहीं बनाना, तरीका याद रखिए, तरीका याद रखिए। मैं आपको एक वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया तरसीम का बनाया, और आपको देखना है। एक सवाल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी एक ले लेता हूँ, चुनिंदा जो हार्ड है वो लेता हूँ, ये लेता हूँ, इस पर स्टार लगा हुआ है, ये ले लेता हूँ और ये स्टार वाला सवाल बताता हूँ। और अगर ये सवाल आपको दिखना है, कौन सा है, मसावात की तरसीम बनाइए, ये उसमें से कोई एक सवाल देखना है, तो आप मेरा वीडियो देखे तरसीम का, नहीं देखे है तो देखिए ऊपर आई के बटन पे क्लिक कीजिए, देखिए वीडियो आ रहा है उस पे, वो देखिए तरसीम का वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और बहुत ज्यादा 40 से 50 हजार लोगों ने देखा है, शायद मेरे ख्याल से 30 जो भी है, तो उसको देखिए, वो उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं तरसीम लेके बताऊंगा, तो तरसीम बनाने के लिए मैं तरसीम पहले यहाँ पर कर लूंगा मैं। हाँ। तो पहले ये छठा सवाल हम करेंगे और छठे सवाल की हम ग्राफ भी बनाएंगे। 2x नफी 3y बराबर 4 और दूसरी मसावत है 3y नफी x बराबर 4 और स्टार मार्क लगा हुआ है। चलो फिर भी करते हैं इसको ना हम, तो जदول बनाएंगे हम। जदول कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे हम जदول, ब्लैक आ जाओ, ओके चलो ठीक है। हाँ अब इसके अंदर मैं कॉलम बना लूँ पहले, एक्स और वाई, तो ये एक रहेगा, एक 3 नुकत लेना, ज़्यादा 3 नुकते ज़्यादा मत लेना, आपका टाइम पास हो जाएगा। एक्स वाई और यहाँ रहेगा एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ हम एक्स की जगह कुछ भी ले लेते हैं। पहली मसावात के नुक्ते निकालना हम, तो एक्स की जगह लेते हैं हम 2 लेते हैं, ठीक है। और वाई की यहाँ एक्स की जगह लेते हैं -1 लेते हैं, चलिए -1 लेते हैं और एक जगह 0 लेते हैं, पहले 0 लेते हैं, चलो 0 ले लो भाई, और फिर -2 ले लो या -1 जो भी लेना है, कुछ भी ले सकते हो। चलिए ये मसावत लिख रहा हूँ, 2x नफी 3y बराबर 4। अब जदुल भरना है हमको, तो सबसे पहला नुक्ता हम निकालेंगे, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 ज़रब 2 -3y बराबर 4, 2 दूनी 4 -3y बराबर 4, 4 को उधर ले जाएंगे तो नफी 3y और 4 -4 उठ के इधर आएगा, तो नफी 3y बराबर 0। अब यहाँ पर देखो 3 को उधर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा 0 बटे नफी 3 और y बराबर 0 बटे कुछ भी, तो y की कीमत 0 आएगी। 0 बटे कुछ भी ले लीजिए तो y की कीमत यहाँ पर 0 ही होता है, यहाँ पर हमको मिला 0, ये नुक्ता आ गया 2,0, एक नुक्ता हो गया। दूसरा लेते हैं हम, दूसरा नुक्ता मालूम करते हैं, तो यहाँ पर लेंगे वही मसावत 2x नफी 3y बराबर 4। आप ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जदोल सही होना चाहिए। अगर आपको ये हल नहीं करना है, अगर आपको ओरल जवाब आता है तो वेल आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे यहाँ पर देखो अब क्या रखना है मुझे, तो 2 ज़रब 0, x की कीमत 0 रख दीजिए, नफी 3y बराबर 4। अब 0 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब 0 ही आने वाला है, नफी 3y बराबर 4, तो यहाँ मिलेगा नफी 3y बराबर 4, 0 हटा दीजिए। अब ये y बराबर 4 बटे नफी 3, अब इसको तकसीम करेंगे तो 3 एका 3 और यहाँ पर एक बचा, 0 लगाएंगे, आशारिया 3 तिया 9, बस एक ही लेना है और माइनस लगा देना है, तो यह -1.3 दूसरा नुक्ता आया, -1.3 और यहाँ लिख देंगे 0, -1.3। दूसरा फिर क्या लेंगे हम, तीसरा नुक्ता मालूम करेंगे। तीसरा नुक्ता कौन सा है, मसावत वही लेंगे, 2x नफी 3y बराबर 4 और यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो चलिए -2 रख रहा हूँ, 2 ज़रब -2 -3y बराबर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 -3y बराबर 4, नफी 4 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -4 जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y
बराबर 8 और y बराबर 8/-3 तकसीम कर दीजिए। 3 दूनी 6 और यहाँ बचा 2, 0 लगाएंगे आशारिया, 3 छंग 18 यानी -2.6। तो हमारे पास यहाँ आया -2.6, -2 और -2.6। ये एक मसावात के पूरा जदवल मुकम्मल हो गया। अब इस मसावात को लेना है, तो इस मसावत को लेने के लिए अब यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए इसका जदोल यहाँ बनाएंगे हम, चलो यहाँ बनाएंगे इसका जदोल। अब इसके अंदर मैं पहले कॉलम बना देता हूँ। ये एक हो गया, ये 2 और 3 नुक्ते लेंगे हम, 3 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये x, ये y और यहाँ x, y। चलिए क्या ये मसावत है, मसावत को लिख लेता हूँ। 3y - x बराबर 4। ठीक है, अब y यहाँ x फर्ज किया ना, यहाँ y फर्ज करके बताता हूँ। तो 1 ले लूँगा, 0 ले लूँगा और कितना लूँ, -1 ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, -3 ले लेता, ज़्यादा लेता, बड़ा लेता, बड़ा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पहला नुक्ता निकालेंगे हम, तो इसको ऊपर करता हूँ। 3y नफ़ी x बराबर 4, 3y नफ़ी x बराबर 4। चलिए कीमत रखेंगे 3y, y की कीमत कितने लिया हमने, 1 लिया पहले, तो y की जगह अब 1 रखेंगे। -x बराबर 4, 3 × 3 -x बराबर 4, x बराबर -x बराबर 4 - 3, तो -x बराबर 1, x का -1 को दे दो तो हमारे पास जवाब आएगा -1। तो -1,1। फिर अब 0 रखेंगे, ये पहला नुक्ता हो गया। दूसरा नुक्ता निकालने के लिए 0 रखेंगे, तो वही जवाब वही लिखेंगे। 3y - x बराबर 4, 3y - x बराबर 4, 3 यहाँ 0 रखेंगे, -x बराबर 4, तो -x बराबर 4 आएगा, 3 0 0 हो जाएगा। ये -x उस माइनस उसको दे दो तो यहाँ पर -4 आएगा। तो हमारे पास आया -4,0। ठीक है, अब -3 रखेंगे y की जगह। अब तीसरा नुक्ता निकालेंगे, तो -3, तो वही लेंगे। 3y - x बराबर 4, -3 रखे y की जगह, -x बराबर 4, -9 - x बराबर 4, -x बराबर नफी 9 उधर जाएगा तो हमारे पास जमा हो जाएगा। तो 9 और 4 की जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 13, और ये माइनस उसको दे दीजिए तो ये -13 हो जाएगा। मुतगैर के साथ माइनस नहीं रखना है, माइनस ट्रांसफर कर देना है आदत के साथ। यहाँ पर -13 हो गया। देखिए बड़ा आ गया ना, 13, बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने, बड़ा। -13 और -3, -13 -3। चलिए अब इसकी तरसीम बनाएंगे। अब हमने पॉइंट निकाल लिया है। अब ग्राफ पेपर में अब हमको ये पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है, मुर्तसिम करना है। देखो ये हमारे पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट मैं यहाँ से देखते हुए वहां पर बताया हूँ। पहले इस मसावत की तरसीम बनाएंगे हम। 2x नफी 3y बराबर 4, तो इसमें जो नुकात है 2, 0, 0, 1.3, नफी 2, नफी 2, 6। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2, 0, 0 नफी 1, 2। पहले नुकात के 2, 0, 1, 1.3 और नुक्ते लिखना है क्योंकि नुक्ते याद नहीं रह रहे मुझको ना, इसके लिए नुक्ते लिख लेते हैं हम। 2, 0, 0, 1.3, नफी 2, 2.6, नफी 2, 2.6। ये हो गया हमारे नुक्ते। 2, 0 है ना इसमें, चलिए ठीक है। 2, 0 पहले नुक्ता है क्या, 2, 0, 0, 1.6 हो गया। अब नफी 1 और नफी 4 0, नफी 13 3, नफी 1 देखिए इतने तो मैं नुक्ते भूल जा रहा हूँ। देखिए यही नफी 4 0, नफी 4 0 और नफी 13, नफी 3, ये नुक्ते हमारे। अब इन नुक्तों को हम यहाँ पर मुर्तसिम करेंगे। तो पहले हम ये लेंगे 2, 0। अब देखिए पहला मौजूद x रहता है, दूसरा y रहता है। तो 2 देखो x पर ये है क्योंकि ये x मौजूद x महवर है
और ये y महवर है, तो यहाँ 2 है और y पर 0, तो 0 तो ये दोनों का, ये इसको मब्दा बोलते हैं, जहाँ 0 0 तो मब्दा। तो जब y महवर 0 है, y मुहद्दिद 0 है, तो ये नुक्ता इसी महवर पर बनेगा यहाँ पर और 2 पर बनेगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो 2,0 तो y 0 है, छोड़ दीजिए और 2 पर x महवर पर बना दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद 0, कौन सा x 0 है, तो x को छोड़ दीजिए, y पर कहाँ बनाना है, -1.3। अब माइनस के देखो यहाँ पर है, अब 1.3, एक तो आ गया हमारे पास, तो 3 बारीक लाइन लेंगे आप, 1.3, 10 होंगी आपके हाथ में, आप 3 बारीक लाइन लेंगे तो 1.3 हो जाएगा, ठीक है। 10 बारीक लाइन होंगी, 3 बारीक लाइन लेंगे तो आशारिया हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास नफी 2, 2.6। अब नफी 2 x पर ये है और 2.6, तो आप देखेंगे यहाँ पर नफी 2.6 होगा, नफी 2 और नफी 2.6 होगा, हमने दो नफी 2.6, ठीक है। तो नफी 2 और नफी 2.6 हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो x पर नफी 2 है तो इसके सामने आएंगे और y पर नफी 2.6, तो नफी 2.6 तो 6 बारीक लाइन लेंगे और यहाँ से इसके सामने जाएंगे इस तरह, और जहां नफी 2 आएगा इसके सामने आएंगे और यहाँ पर ये नुक्ता हमको हासिल होगा, ठीक है। जिस तरह जैसे बनाया मैंने, फिर से एक बार बताता हूँ, ये 2 आशारिया यहाँ पर 10 बारीक लाइन होंगी, आप क्या करेंगे, छठी लाइन पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से नफी 2 पे सामने आएंगे और आप यहाँ पर नुक्ता बना लेंगे जैसे यहाँ पर बनाया, और इन नुक्तों के आप मिला देंगे हम खत के जरिए। तो इन नुक्तों को अगर हम मिलाते हैं तो इस तरह ये नुक्ते यहाँ पर मिल गए, देखो ये एक खत बन गया हमारा। एक खत, आप दूसरा खत बनाना है तो दूसरे खत के नुक्ता क्या है, नफी 1 1, यानी x पर नफी 1 और y पर भी 1, तो x पर नफी 1 ये मिलेगा और y पर 1 ये मिलेगा, तो इसके सामने और इसके सामने जाएंगे, यहाँ पर एक नुक्ता बनाएंगे। दूसरा नफी 4 और y पर 0 है तो 0 छोड़ दीजिए, y पर नफी 4 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर नुक्ता बना देंगे, ठीक है। उसके बाद नफी 13 और 3, यानी नफी 13 x पर, तो यहाँ पर है नफी 13 और y पर नफी 3, तो नफी 3 के सामने जाएंगे इस तरह और नफी 13 पर और यहाँ एक नुक्ता बना देंगे और इस नुक्ते से अब गुजरता हुआ खत खींचेंगे इस तरह, तीनों नुक्ते से गुजरना चाहिए। थोड़ा मेरा ऐसा हो रहा है, खींचेंगे तो आप आ जाएंगे बराबर। देखो मैं बराबर करता हूं उसको इस तरह, क्योंकि मैं स्केल पेंसिल नहीं खींच रहा हूं, ये मेरे नुक्ते ये खींच लिया। अब ये तरसीम का हल लिखना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा खत खींचना है आपको। मैं इसको फिर लेवल करता हूं उठाकर, इस तरह आपको बड़ा खत करना पड़ेगा। देखो मेरे पास ना थोड़ा ये नहीं है करने के लिए, तो मैं ऐसे ही करूंगा जैसा है, जैसा मुझको मिल रहा है खत, ये मैंने बना लिया। इसको भी मुझको बड़ा करना पड़ेगा इस खत को, तो इस खत को आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो बढ़ाने के बाद मुझको ये मिलेगा इस तरह। हाँ इस तरह मुझको यहाँ पर ये मिल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और फिर सही करता हूँ ताकि बराबर कटे वो थोड़ा सा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है ना तो इसमें थोड़ा सा घुमाना पड़ता है चीज़ों को, जब जाके सही मिलता है वो, ये आप लोगों के लिए करना पड़ता है इतना सा। हाँ देखिए अब दोनों खत कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये नुक्ता जो हमारे पास है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये नुक्ता जो हमारे पास है ना, इसको अलग पेन से बताता हूँ, रेड पेन से। ये जो नुक्ता है ना, ये हमको यहाँ पर हासिल हो रहा है। चल भाई नुक्ता बदला नहीं क्या हमारा, ये जो नुक्ता है हमारा, ये जो रेड से बताया, ये हमारा हल है। तो इसके सामने जाएंगे आप, तो हमको x पे मिलेगा 8 और y पे मिलेगा हमको 4। तो हमारा जो हल आएगा मसावत का, x 8 आएगा और y 4 आएगा, ये हल है। तो इस तरह आपको तरसीम बनाकर हल लिखना है। और हल कहाँ से लिखेंगे, जब दोनों खुतूत एक दूसरे को जहां पर कता करेंगे वो आपका हल रहेगा, ठीक है। इस तरह आप तरसीम बनाइए, दोनों खत जहां पर कता करेंगे वो आपका हल रहेगा।
तो ऐसे कोई भी एक तरसीम का वीडियो मैंने बताया, आप उसको भी देख सकते हो, ये बताया इसको भी देख सकते हो, और तरसीम के बाकी सवालात आप खुद कीजिए। ये पार्ट 2 था हमारा, यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है रिवीजन का, पार्ट 3 कल आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।